अरे और मकान दिखाई देना चाहिए। बहुत कष्ट हो रहा है देख के, ईमानदारी से। किसी भी सरकार को ऐसा नहीं करना। जब थक गई मशीनें तब बजी उनसे, मशीनें लटक गई थी। बहुत कष्ट हो रहा है। गलत। आज करहल में यहाँ चेयरमैन साहब की जो बिल्डिंग को बुलडोजर के द्वारा गिराया गया, तो उनके साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, सांत्वना व्यक्त करने के लिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी प्रशासन ने बिल्डिंग को ध्वस्त किया है, तो उनके साथ सांत्वना व्यक्त करने के लिए, सहानुभूति व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जिस तरह जो है आपने बातचीत की, क्या लगा आपको, क्या नहीं, निश्चित रूप से इसमें जिन जिन अधिकारियों ने नाइंसाफ़ी की है, उनके खिलाफ चेयरमैन साहब से बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम कोर्ट में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय चेयरमैन साहब के साथ न्याय करेगा और जिन अधिकारियों ने नाइंसाफ़ी की है, गलत तरीके से बुलडोजर चलाया है, उन अधिकारियों को न्यायालय द्वारा दंड मिलेगा। हमें पूरा भरोसा। कोर्ट से स्टे के बाद भी छोड़ा गया, इसीलिए तो अधिकारियों को दंड मिलेगा। न्यायालय के स्टे के बावजूद भी न्यायालय ये कह रहा है कि आप इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और न्यायालय के ये कहने के बावजूद भी कि यू विल नॉट इंटरफियर रिप्रेजेंट कंडीशन, इसके बावजूद भी इन्होंने इसको ध्वस्त किया है। इसी बिना पर तो इन सभी अधिकारियों को दंड मिलेगा न्यायालय के द्वारा। अच्छा, जैसे जिस तरीके से उसमें नोटिस में दर्शाया गया था कि यह तालाब है, पर उनके पास बहनावा भी है। नहीं, नहीं, तालाब है और इसके पहले तालाब था, फिर इसके पहले लोगों ने प्लाट खरीदे, इसके पहले खरीद करके दाखिल खारिज भी हुए, कई बार दाखिल खारिज हो चुके, कई बार बिक चुके, तो प्रशासन तब तक क्या सोता रहा? और चेयरमैन साहब ने भी ज़मीन ली, ज़मीन का दाखिल खारिज कराया, इन्होंने नक्शा पास कराया, इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई, इन्होंने अपनी बिल्डिंग का जो टैक्स दिया और उसमें 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 बाकायदा बिजली का कनेक्शन है, सभी कनेक्शन है, तो सरकारी सुविधाएँ अवैध भूमि पर बनी हुई बिल्डिंग पर क्यों हैं? अच्छा, क्या लगता है ये मुस्लिम समाज से आपके इसलिए इनके साथ ऐसा ये घटनाक्रम हुआ? नहीं, अभी मैं ये बात तो नहीं कहता। मैं ये आलोचना करता हूँ कि इस प्रकार की बुलडोज़र कल्चर नहीं होनी चाहिए और बुलडोज़र कल्चर से इस प्रकार से बने बनाए भवनों को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। लोगों के जीवन की कमाई अपनी इमारतों में लोग लगाते हैं और आप बुलडोज़र से उसको ध्वस्त कर देते हैं। ये लोगों के जीवन को बर्बाद करने का काम है, जबकि गलती शासन की व्यवस्था की ही होती है कि आप स्टार्टिंग से किसी भी भूमि पर भवन बनने ही क्यों देते? अगर वो भूमि अवैध है, तो आप बनने ही क्यों देते? उसका नक्शा ही पास क्यों करते? उसकी रजिस्ट्री क्यों होने देते? उसमें दाखिल खारिज क्यों होने देते? अब अगर अवैध भूखंड पर निर्माण हो गया है, तो आपने सरकारी सुविधाएँ क्यों दे दी? सरकारी सुविधाएँ आप क्यों दे रहे हो? गलती पूरी शासन की है। हमने जैसा कि हमने सुना कि चेयरमैन साहब के इस तरह से बिल्डिंग को बुरी तरह से बुलडोजर से गिरा दिया गया है, तो बिल्कुल हार्दिक कष्ट हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात हुई तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया जाने का कि हम मौका देखेंगे क्या स्थिति हुई है। अभी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं और हकीकत ये है कि जब अभी तो यही पता नहीं है कि तालाब है भी कि नहीं है, अभी ये डिक्लेयर नहीं हो पाया, क्लियर नहीं करा, प्रशासन ने भी नहीं किया और हमें भी नहीं पता है किसी को, आपको भी नहीं पता होगा कि तालाब है भी कि नहीं है। उसके बाद कोर्ट का स्टे है और कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, ये तो माननीय न्यायालय की बहुत बड़ी अवमानना है और इसका दंड संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को अवश्य मिलेगा। और उसमें सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूँ तो एसडीएम का मानता हूँ, क्योंकि उसने इस तरह की कार्रवाई की और पहले आपको क्लियर करना चाहिए था कि वास्तव में तालाब की जगह है कितनी है, उसमें क्षेत्रफल कितना है, उसका रकबा कितना है और जितनी अब तक कार्रवाई दाखिल कार्य वगैरह होते रहे तो उसमें कौन दोषी कर्मचारी रहा है, अधिकारी रहा है जिसने दाखिल कार्य किए हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जांच की विषय में आती है, जांच के घेरे में है, लेकिन कार्रवाई जानबूझ के की गई है। इस कार्रवाई की सर्वजन सुखाई पार्टी हमारी घोर निंदा करती है और जहां तक चेयरमैन साहब की बात है, चेयरमैन साहब को जहां जरूरत पार्टी की पड़ेगी, पार्टी